जो कोई घर बैठ के अपना जिन काबू करना चाहता है तो वो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने लगे हैं कि आप घर बैठ के अपना एक जिन किस तरह काबू कर सकते हैं। देखें, ये वीडियो पहले हमने शूट किया और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि बाद में आपको समझाने लगे हैं कि ये इल्म हम कैसे करने लगे हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको उसका जवाब लाजमी मिले। कोई भी जिन या परी काबू करने के लिए आपको कोई ना कोई छोटा या मोटा चिल्ला लाजमी काटना पड़ता है। तो आज आप अपने घर बैठ के ये छोटा चिल्ला काटें और एक जिन अपने काबू में कर लें। तो अगर आप भी जिन काबू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी आपने देखना है। आपने क्या करना है कि आपके पास एक मिट्टी की हंडी हो, साथ में रुई हो और थोड़ा जा आपके पास जैतून का तेल हो, यानी कि लीटर 2 लीटर जैतून का तेल हो। जो रुई है उसे मिट्टी हंडी के अंदर डाल लें और तेल उसके ऊपर छिड़क कर उसे आग लगा दें। जब जितनी देर तक वो आग जलती रहेगी, आपने एक मंत्र स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, उस मंत्र को आपने पढ़ते रहना है। लगातार तकरीबन 8 घंटे पढ़ाई करें। अगर आपकी हंडी हलचल करनी शुरू कर जाए, यानी हिलनी जुलनी शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपकी पढ़ाई बिल्कुल में दुरुस्त जा रही है। और अगर आपकी पढ़ाई हिलजुल नहीं रही, यानी मेरा मतलब अगर आपकी हंडी हिलजुल नहीं रही, तो इसका मतलब है आप किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई गलती कर रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। एक और आपको बात बता दूं, ये बहुत ही ख़ास और अहम बात है। अगर आप चिल्ले की नीयत कर लेते हैं, यानी इस अमल की नीयत कर लेते हैं और इल्म करना शुरू भी कर देते हैं, दरमियान में आपको डर लगना शुरू हो जाता है और आप इस इल्म को छोड़कर भाग नहीं सकते। अगर भागने की आपने कोशिश की तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा, यहाँ तक कि जानी नुकसान भी हो सकता है या आपकी फैमिली वालों को भी नुकसान हो सकता है। बकाया जैसे ही ये इल्म की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और आपकी हंडी बहुत ही तेज़ी के साथ हलचल करना शुरू कर देती है, तो इसके ऊपर उल्टा जो तवा होता है, यानी वो खाना पकाने वाला, रोटियां पकाने वाला तवा, उस तवे को इसके ऊपर आपने उल्टा मार देना, यानी उसे इसी तरह बंद कर देना कि आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाए। लेकिन आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी।